नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करेंगे हमारी जो रबी की फसलें हैं उनको किसान भाई कैसे पाले से बचा सकता है, क्योंकि पाले का अभी काफ़ी नुकसान फसलों में देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथी है लुपिन फाउंडेशन से, ये आपको बताएंगे कि हमारे किसान भाई कैसे पाले से अपनी फसल को बचा सकता है। राम राम किसान भाइयों, मैं लुपिन फाउंडेशन की तरफ से लुपिन सारथी प्रेम प्रकाश महावर। जो हमारा जो लुपिन फाउंडेशन है, ये आजीविका विकास कार्यक्रम है जो किसानों की आजीविका के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत मैं आज आपको बताऊंगा कि फसलों को पाले से कैसे बचाएं। इसके उपचार के व बचाव के बारे में बताऊंगा। बचाव से पहले हम ये जानते हैं कि इसमें नुकसान कैसे होता है, पाले से नुकसान कैसे होता है। तो पाले से नुकसान क्या होता है, जब वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, जो पौधे की जो पत्तियां होती है, नाजुक पत्तियां होती है या फिर फूल वगैरह होते हैं, वो सिकुड़कर झड़ जाते हैं या जल जाते हैं। इसके अलावा जो पौधे की जो पत्तियों की जो कोशिकाएं है, जो तापमान कम होता है तो वो कोशिकाएं वो सिकुड़ जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तापमान कम होने से क्या होता है, पौधों में जो कोशिकाएं होती है उसमें पानी का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होता है, जो पौधे की पत्तियां होती है, पत्तियों में जो पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो जो कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है और वो नष्ट होती है कोशिकाएं। तो इस तरह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से अपना पोषण नहीं ले पाती है, तो इस तरह से नुकसान होता है। इसके अलावा जो बालियों में व फलियों में जो ये दाने होते हैं, अधपके दाने होते हैं, ये भी सिकुड़ जाते हैं, प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वे फूल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से पाले से फसलों में नुकसान होता है। और पाला सबसे ज़्यादा 5 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक पड़ता है। इस समय हमें फसलों को पाले से बहुत ज़्यादा बचाने की आवश्यकता होती है। तो इसके उपाय बताता हूँ मैं आपसे, जो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम फसलों को पाले से बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि जो खेत है अपना, उसकी उत्तर पश्चिम दिशा में अपन कुछ घास फूस वगैरह जला के धुआं कर सकते हैं। धुआं करने से क्या होगा, थोड़ा तापमान होगा जो अच्छा नॉर्मल बना रहता है, माइनस में नहीं जाता है, तो इससे भी बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में जो टाटियाँ होती है, टाटियाँ बांध सकते हैं। उससे क्या होता है, जो जो शीत लहर आती है उससे वो जो टाटियों से बचाव हो जाता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अपन बचा सकते हैं। इसके अलावा थायो यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। थायो यूरिया आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं अपन। इससे भी जो तापमान होता है वो नॉर्मल बना रहता है। इसके अलावा जैसे गंधक आता है, गंधक या सल्फर, तो वो गंधक की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। या तो थायो यूरिया का छिड़काव कर दो या फिर गंधक का छिड़काव कर दो। तो गंधक का छिड़काव करने से जो सल्फर होता है, सल्फर से और भी ज़्यादा जो जो फसलों में लाभ है, वो तेल की मात्रा भी बढ़ाता है, दाने की मोटाई वगैरह भी बढ़ाता है, सरसों वगैरह है। तो इसके अलावा जो अन्य जो फसल है उसमें लोहे तत्व की आपूर्ति की सक्रियता बढ़ाता है। तो सल्फर के ये भी है। इसका छिड़काव का जो असर होता है वो 2 सप्ताह तक फसल पर रहता है। अगर हमको दिखे कि पाले की और ज़्यादा समस्या आ रही है तो 15 दिन के बाद में दोबारा गंधक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हल्की हल्की सिंचाई करती रहे। सिंचाई करने से क्या होगा, जो भूमि का जो तापमान होगा वो नॉर्मल बना रहता है। तो इस तरह की ये कई बातें हैं जिनसे हम फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद किसान भाइयों।